तो शुरू करते हैं। अब हम आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो मैं एक रिवीजन दे देता हूँ। जैसे 1/2 - 3/4 + 5/6 हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे। तो मुझे डायरेक्ट पता है इसका एलसीएम 12 है। कैसे पता है? क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, 4 में भी 6 में भी। तो उससे छोटा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों के टेबल में आए, क्योंकि 4 1 4 4 2 8 होता है। 8 तो इसमें आएगा नहीं, इसमें तो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 12 लिया। तो 2 को इससे डिवाइड करूँगा, 2 6 से 12। आपको वही करना है जो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना, वही लिखना है। वो आपका ऐसा आएगा 2 × 2 × 3। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6। 2 3 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 6 माइनस 4 क्या होगा 2 2 4। तो ये कैंसिल बचा क्या 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 प्लस फिर 6 कैसे बनेगा 2 3 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो 2 5 तो 5 × 2। तो ये हो जाएगा 6 - 9 + 10 अपान में हो जाएगा 2 2 4 3 12। और ये 10 और 9 इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इनको हम माइनस करेंगे। 10 में से 9 बाकी 1। तो बड़ी के साथ प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा, और ये 6 ऐसे ही रहेगा अपान 12। और 6 और 1 हो जाएंगे 7। तो याद आएगा 7/12 ये आपको आता है। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो पेन को दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, देखो अगर आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है जैसे ये, तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्या आपने चेक करना है क्या मल्टीप्लाई के केस में ये आप देखोगे इस वाले से ऊपर कौन कौन सा कट रहा है। मान लो ये लिखा है 5/7 × 6/3। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है 2 से कौन कौन सा कट सकता है, ऊपर वालों में, नीचे वालों में नहीं, सिर्फ ऊपर वालों में। फिर इस 2 से कौन कटेगा, इस 7 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा। कटने का मतलब है टेबल। मैं असम्पशन मेरा यही है ना कि आपको टेबल आते हैं, तो इसका मतलब अगर 16/2 लिखा है आप इसको काट सकते हो। 2 1 2 होता है और 2 8 16 होता है, ठीक है। क्योंकि इससे बेसिक हम नहीं जा सकते हैं, वो फिर आ जाएगा 3rd क्लास 4th क्लास। अच्छा, तो अब मुझे क्या लग रहा है कि ये 3 से ये कट सकता है, तो मैंने लिख दिया 3 1 3 3 2 6। फिर इस 2 से ही कर सकता है 2 1 2 2 1 2। अब कोई नहीं कर सकता, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 5 और 1 इनको मल्टीप्लाई किया, 1 3 3 3 5 15, और ये आ गया 15 अपान 2 7 14। तो ये इसका आ गया आंसर, सिंपल। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा है 1/2 + 1/3 + 4/2, तो क्या ये 2 और ये 2 कट जाएंगे? नहीं कटेंगे बाबा। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि इनके बीच में तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई में ही कटेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो 4/2 + 4/4 लिखा हो प्लस 6/3 लिखा हो, तो इसको मैं काट सकता हूँ? नहीं काट सकता, ठीक है। और मान लो यहाँ पे लिखा है 9/2, तो इसको मैं काट सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इनके बीच में। इनको नहीं काट सकता मैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो इनको मैं नहीं काट सकता। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वाले काटते हैं, तो इसको काट सकता हूँ। 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 3 6। बट यहाँ पे प्लस वाले केस में क्या है, ऊपर वालों को तो आप कभी भी काट सकते हो जहाँ मर्जी। इसको काट सकता हूँ 2 1 2 2 2 4 इसको काट सकता हूँ, ठीक है। मसला सिर्फ क्या मल्टीप्लाई में, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो अब हम देखते हैं माइनस वाले नंबर। मान लो मैंने लिखा है -9/2 × -4/3 × 5/2। 2 से देखो मल्टीप्लाई सब में आ रहा है। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि इनके बीच में माइनस है, माइनस का मतलब ये सिर्फ साइन माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लाई और ये हमेशा क्या आएंगे, आपको बोला था ब्रैकेट में आते हैं। ये माइनस इनके साथ है, इन दोनों के बीच में नहीं है, माइनस इसके साथ है 4 के। तो मल्टीप्लाई बीच में आ गया तो ये कट सकते हैं 2 1 2 2 2 4। फिर यहाँ पे 2 1 2 2 1 2। तो अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा -9 भी कर सकता है, 3 1 3 3 3 9। ऊपर बचा -3 × -1 × 1 सॉरी × 5, और अपान में यहाँ बचा 2, अपान में बचा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। तो क्या होगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 3 5 15 15। अब आपको पता है माइनस कितनी बार आ गया है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का मतलब इवन है, तो यहाँ पे आएगा प्लस अपान 1 1 1 1 याद आएगा 1, तो ये आ गया 15/1 इसका आंसर, ठीक है। तो अब फिर से मैं लेता हूँ, मान लो ये लिखा है 6/3 + 7/3 - 9/5 × 2/6 × 5 मान लो मैंने लिख दिया 10। तो अब देख लो यहाँ पे क्या ये 3 और ये 6 कट सकते हैं?
नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है। क्या ये 3 9 काट सकते हैं? नहीं काट सकते क्योंकि बीच में 9 माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं काट सकते। तो क्या ये काट सकते हैं 5 और 2? काट सकते थे लेकिन इनमें टेबल में आता नहीं है। क्या ये काट सकते हैं? ये काट सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 3 3 9। वैसे ये कर सकता है 3 1 3 3 2 6 ऊपर नीचे, ये कर सकता है 5 1 5 5 2 10। अब ये दो आपस में काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 2 1। इधर बचेगा सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो मैं लिख लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इधर बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, नीचे बचेगा 1, इधर 1 प्लस ये बचेगा 7 अपान 3 माइनस ये बचेगा 3 मल्टीप्लाई अपान 5 और ये 2। तो ये भी कर सकता है 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ भी बच गया 1 अपान 1। तो मल्टीप्लाई वाले ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 1 ज़ा 1 प्लस 7 अपान 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 1 ज़ा 3 अपान 5 1 ज़ा 5 ऐसे रहेगा। अब मुझे पता है क्या, इन कैल्शियम लेना, इन कैल्शियम होगा 15 ले लिया, 1 को 15 को 1 से डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 3 से डिवाइड करना है 15 को, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 7 35। असल में जो नंबर में खोल के लिख रहा था वो भी यही है, जो ये नंबर है इसको इस वाले से डिवाइड करना है। अब 5 15 है, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 35 माइनस 9 अपान में 15, और यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या ख़ास बात है? हाँ, तो फिर हम अब बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ। तो अगर आपको लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको लिखोगे 4 अपान 2। तो मान लो अगर आपको लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपने लेफ़्ट साइड से करना होता है, राइट साइड से नहीं। मतलब पहले इन दो को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2, फिर 2 को डिवाइड करना है इस 2 से, तो कितना आएगा 1 इसका आंसर। ठीक है, ये पैटर्न समझते रहना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर मान लो अगर दिया है मुझे 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ही है, तो 8 को ऐसे डिवाइड करूँगा तो ये पहले ये होगा, लेफ्ट वाला डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 द 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 2 से किया तो आ जाएगा 1, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर इनको किया तो ये आ जाएगा 1 अपान 2। एक तो ये तरीका आ गया, बट जल्दी जल्दी आपने कैसे करना है, आपने जो 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, इसमें आपने क्या करना है कि जो ये है इसको लिखो 16 अपान 8, उसके बाद ये जो ये सारा है इसको ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2, मतलब जिस जिस में डिवाइड है उन सब में ये होगा। देखो इसका आंसर भी ये आया था 1/2, इसका भी यही आएगा 8 2 द 16, फिर 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया ऊपर वाले 1 1 द 1 अपान नीचे 2 1 द 2, 1/2 ही आंसर आएगा। तो डिवाइड में जब मल्टीपल डिवाइड आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, पहले वालों को लिख लो डिवाइड में। अगर लिखा है मान लो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d आ रहा है, तो a लिख दो अपान में, b लिख दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो 1 अपान c मल्टीप्लाई बाई 1 अपान d, 1 अपान करना है क्योंकि हमें पता है कि ये हर बार डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह HCF। और तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, शेयर करोगे तो इसकी रीच ज़्यादा आएगी और मुझे फिर ज़्यादा मन करेगा पढ़ाने का।